एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और जेलस हो सकता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सर्कल सराउंडिंग में से, तो प्लीज उसको ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जेंडर पे स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। एंड इस टैरो रीडिंग के थ्रू, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, अपनी डिटेल्स दें, अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा। इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि अगर आप जान जाए कि कौन आपसे इनसिक्योर एंड जेलस है तो आप तो उसकी खटिया खड़ी कर दें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस अलर्ट करिए, खुद को सेव करिए और गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ओके, सबसे पहले रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें जिससे कि पॉजिटिव रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे, और अपने ऊपर फोकस करें, या जिस भी पर्सन के लिए आप कंफर्मेशन चाहते हैं उस पर्सन को आप फोकस कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूंगी कि किसी से रिस्ट्रिक्ट करके मत देखेंगे, कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से इनसिक्योर एंड जेलस फील करता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से जेलस एंड इनसिक्योर फील करता है, और उसके बाद हम रीजन देखेंगे। ओके, क्या बात है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ओके, टॉरस की एनर्जी है और आपकी वर्गो की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल, अब आप समझ गए होंगे कोई फैमिली का पर्सन या आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं जो आपसे, बड़ी स्ट्रेन सी रीडिंग है। बट हेरोफेंट का कार्ड आया है तो बहुत लोगों के उनके खुद के पार्टनर या उनके खुद के स्पाउस हो सकते हैं जो उनसे थोड़ा सा किसी चीज में हो सकता है इनसिक्योर और जेलस फील करते हो। ओके, फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, आप दोनों फैमिली के ही हैं। ये फैमिली में जरूरी नहीं आपके स्पाउस हो। हेरोफेंट का कार्ड दिखा तो हो सकता है, बट हेरोफेंट का कार्ड एक फैमिली को भी, दोनों ही कार्ड एक शादी, फैमिली, फ्यूचर दिखाते हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आपसे डिफरेंस हो। अगर तो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैमिली में आपके पेरेंट्स आ गए, आपके सिबलिंग्स आ गए। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है। बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड है तो या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या जिससे आप शादी करना चाहते थे वो पर्सन या तो कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहता था। ओके, या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका फैमिली का हो, दूर है बट आपका फैमिली जैसा अट्रैक्शन है उसके साथ, या आपका लव्ड वन कोई खास पर्सन है जिसको आप फैमिली जैसा मानते हैं, वो भी एक पर्सन हो सकता है, या जिसके साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। आपका पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। ओके, एज का डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस, शादी में होना, शादी का कमिटमेंट होना, फैमिली का कोई मेंबर होना। ओके, ये कोई भी हो सकता है हेरोफेंट से। सन का कार्ड है भाई, मेजर अरकाना आपके में आ रहे हैं। ओके, रीजन भी वैसे पता चल रहे हैं बट हम देख रहे हैं कि कौन पर्सन है। ओके, है तो पर्सन ऐसा नहीं कोई हल्का पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी नॉलेज है, विजडम है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है। सोसाइटी में इनको काफ़ी, इनकी रेपुटेशन वगैरह होगी, लोग इनकी नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कोर्ट कचहरी वाला मामला भी हो सकता है इनका, मे बी ये खुद जज हो, लॉयर हो, ऐसी फील्ड में भी हो सकते हैं लोग। इनको बहुत सूफी, संत, पुजारी, ऐसी पर्सनैलिटी भी इनकी इमेज हो सकती है, या इनकी फैमिली की इमेज हो सकती है। ओके,
या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप फैमिली भी मानते हो, बट जिसकी लाइफ में आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ गाइडर, गाइडेंस के तौर पे आप इनको हेल्प करते हो। या तो ये आपने इनकी लाइफ में कुछ ऐसा एज अ टीचर, एज अ कुछ रोल अदा किया है, आप इनके मेंटोर या टीचर रहे हो, या ये आपकी लाइफ में किसी तरीके से मेंटोरिंग का काम किया है, टीचर का काम किया है, आपको गाइडेंस, हेल्प करने, सपोर्ट करने का काम किया है, ये भी हो सकता है। आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, सन का कार्ड है। ओके, ये जो भी पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करता है, आप उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस भी हैं, बड़ी बड़ी, क्योंकि आपका क्लोज वन फैमिली मेंबर जैसा पर्सन है, तो हाँ, आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। और इसको आपसे बहुत ही गो गेटर, गो वाली एनर्जी वाला पर्सन है, मोटिवेट रहने वाला पर्सन है, लेकिन इसकी खुशी आपके साथ जुड़ी है, इसका सुकून, इसकी खुशी। अगर तो आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो ये आपको इस बहुत मानता है इस चीज को लेके कि आप जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी लाइफ में खुशियां आ जाती हैं, सुकून इस पर्सन को आपके साथ मिलता है, ये पर्सन सुकून की तलाश में रहता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लास्ट में देख लीजिए, मैंने कहा था लास्ट में किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है। ओके, हाईली मेच्योर्ड पर्सन, हाईली फादरली फिगर, मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस। ओके, एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ निकल के आई है, या ये आपसे एज में बड़े हैं, लग भी रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऑलरेडी काफी मेच्योर, हाईली मेच्योर्ड पर्सन, बहुत ही फर्म, बहुत ही, बट हाँ, काफी कोल्ड एंड रफ एंड डोमिनेटिंग पोजीशन, हाई पर्सन है। जिद्दी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अपनी डिसीजन को ही खरा खोटा समझना, मैंने जो कहा, मैंने जो सुना, बस वही डिसीजन है, बहुत फास्ट डिसीजन लेना, एंड थोड़ा सा अपने डिसीजन को लेके अड़ जाना, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, थोड़ा सा स्टबन, जिद्दी, डोमिनेटिंग है, रिजिड पर्सन है। और ओके, अगर तो आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है। ओके, तो अब हम रीजन देखते हैं कि अगर यही वो पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, तो रीजन क्या है। ओके, ओ माय गॉड, सबसे पहला रीजन है 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, इनसिक्योरिटी और जेलेसी इस बात की है क्योंकि आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, या तो आप इनको छोड़ के, या तो आप अपने, बहुत लोगों के लिए हो सकता है, सबसे मैच नहीं करेगा, हो सकता है आप ट्रैवल करके चले गए, अपने स्पाउस को छोड़ के कहीं चले गए, मैं ये नहीं कह रही शादी तोड़ के चले गए, मे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप कहीं दूसरी प्लेस में ट्रैवल कर गए, हो सकता है आपके स्पाउस नहीं चाहते थे, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ नहीं चाहते थे कि आप ट्रैवल करके कहीं और जाएं, लेकिन आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए, न्यू डायरेक्शन चुनने के लिए अपनी लाइफ में, अपनी सहूलियत के लिए आप मूव ऑन कर गए, आप चले गए, आप ट्रैवल करके चले गए, फैमिली को आपने पीछे छोड़ दिया। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, तो मे बी ये आपके फादर भी हो सकते हैं कि वो नहीं चाहते थे, फादर या मदर या आपके बड़े एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर हो सकते हैं, मे बी वो मना कर रहे हो, लेकिन आप अपनी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसका मतलब आप फैमिली को छोड़ के या रिश्ते को छोड़ के आप कहीं मूव ऑन करे हैं, आप ट्रैवल करके गए, आपने अपना बिल्कुल तोम ताबड़ा उठा के, सारा सामान अमान बांध के आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप कार्मा वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को चुन रहे हैं, और जो फैसला है वो पॉजिटिव फैसला है, ये नहीं कि आपने नेगेटिविटी है, आपने अपने पॉजिटिव चीज के लिए ये डायरेक्शन और ये चीज चुनी है। ओके, बट ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाले पर्सन हैं, ये इस चीज से लेके काफी इनसिक्योर हैं आपके मूव ऑन करने के, या तो लिटरली आप बिल्कुल किसी को छोड़ के ही आगे, परमानेंट किसी को छोड़ के किसी की लाइफ से मूव ऑन या करके निकल रहे हो, रिश्ता है चाहे जो है,
अगर उसको लेके आगे निकल रहे हो तो भी यहाँ पे इनसिक्योर हो रहेंगे। ओके, दूसरा कार्ड देखिए रीजन में, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, हेरोफेंट के नीचे भाई 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, वो भी हेरोफेंट के नीचे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तरीके से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है, कुछ तो बात है आप दोनों के बीच में, किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किसी के या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, फैमिली में कोई एक पर्सन जरूर है जो थर्ड पार्टी बन गया आप लोगों के बीच में, शादी कमिटमेंट पार्टी थर्ड पार्टी बन गई। ओके, कुछ तो है, या आप दोनों शादीशुदा हैं तो कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स से आप काफी हर्ट हैं, थर्ड पार्टी मामला रहा है या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी आपसे फील हो रही है। ओके, हर्ट है, आपको अगर हर्ट किया है, आप मूव ऑन कर गए हो, आप इसीलिए छोड़ के या तो आपने जगह बदल दी है, प्लेस बदल दी है साथ में, या आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो इसलिए आपने कहीं बाहर कंपनी या प्लेस कुछ इस तरीके से बदल लिया है, या सच में पूरी तरीके से छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके, कुछ तो ऐसा मामला लग रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को छोड़ के, अपनी मैरिज को छोड़ के, ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी फैमिली की तरफ चला गया, अपने पेरेंट्स के घर चला गया, या अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से ज्यादा अपनी फैमिली की को इम्पोर्टेंट दिया है, आपने चूज अपनी फैमिली की तरफ किया है। ओके, बिकॉज फैमिली कार्ड के नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो या तो फैमिली को छोड़ के या तो अपनी इधर के मामला को छोड़ के फैमिली की तरफ मूव ऑन किया, अपने फैमिली को चूज किया है। ओके, ये भी हो सकता है, बट आप हर्ट हो, और अगर तो इनको आपके ऊपर डाउट, इनसिक्योरिटी और जेलेसी इसलिए फील है क्योंकि आपने या तो शादी कर ली है, या आपके पेरेंट्स ने आपका रिश्ता कहीं कर दिया, या अगर तो आप दोनों सिंगल हैं तो ओके, किसी एक ने शादी कर ली। ओके, अब एक कोई पर्सन शादीशुदा है, मे बी किंग ऑफ सोर्ट्स वाला पर्सन शादीशुदा हो गया है और उसने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर ली। अब उसको इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसकी लाइफ से जा चुके हो, शायद वो बताना नहीं चाहता था, बहुत सीक्रेट था, लेकिन आपके सामने ये बात किसी ना किसी तरीके से रिवील हो गई है कि इन्होंने शादी कर ली। ओके, और आपको जैसी ये बात पता चला कि आप थर्ड पार्टी में हैं, आप मूव ऑन कर गए, आपने छोड़ दिया, या इनको आपके बारे में सेम पता चला, तो इसमें काफी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ओके, और रीजन देखते हैं ये क्यों इतना इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं आपसे, क्या रीजन है जिसकी वजह से इनको इतना इनसिक्योर और जेलस फील हो रहा है, क्या इनको इनसिक्योर और जेलस फील हो रहा है। एंड प्लीज रीडिंग को वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, जो चीजें आपकी लाइफ में पर्सनली हुई हैं, हो रही हैं आप लोगों के साथ, वही चीजें लीजिए, और जो चीजें मैं बता रही हूँ वो फिर आपसे मैच नहीं करती हैं, हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन हो, किसी और के लिए वो मैसेजेस हो। ओके, और रीजन देखते हैं। ओके, यहाँ पे कई कार्ड आ गए हैं, इतने कार्ड नहीं लेने हैं, प्लीज गिव मी 1 कार्ड ओनली, प्लीज गिव
मी द रीजन क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, प्लीज मुझे और बताएं क्या वो रीजन है। ओके, स्ट्रेंथ, सन कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ है। हाँ भाई, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है, नो डाउट आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थे, ये आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थे। ओके, आप इनके साथ सुकून चाहते थे। ओके, इनको आपसे सुकून मिलता था, आप इनकी खुशी थे, इन्होंने ये बात बोली थी। अगर फिर भी आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके के मामलात हुए हैं, ओके, तो आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। आप ये जो मूव ऑन करे हैं, आपने जो फैसला लिया है ये जाने का, आगे बढ़ने का, अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जो पॉजिटिव जो आपने एक्शन लिया है, इसमें आपने बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। और आप इतने करेजियस, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ये देख के भी ये पर्सन काफी इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये चाहते हैं, ये अपने अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत लेके आना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ का पार्ट बन पाए, अपनी खुशी, क्योंकि आप इनकी सन कार्ड ऊपर आ रहा है, तो आप इनकी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आपके साथ इनको रहना, बैठना, उठना बहुत पसंद है। आप इनके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। आपने इनको संभाला है, आपने इनको बहुत संभाला है, आपने इनको झेला है, और कोई इनको झेल नहीं सकता, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाला पर्सन है। और आपके साथ ही इनको सुकून मिलता है। ओके, तो ये अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना चाह रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करे, बट इनके अंदर इतने कावर्ड हैं ये, सॉरी टू से, बट इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। बिकॉज आपने जिस हिम्मत से आगे आप बढ़ गए, उतनी हिम्मत इनकी नहीं है कि ये आपको रोक ले। ओके, इनको ये पता है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, आप उतना ही इनसे दूर जाते जा रहे हैं। ओके, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं, मामलात बहुत बढ़ चुके हैं। और बट इनके अंदर इतनी करेज नहीं है, ये अपने अंदर उतनी हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं कि ये आपके पास आए और आपसे बात कर लें। आप लोग अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट सेपरेशन वाला मामला हो गया है, चाहे वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो, शादी की बात है, फैमिली का मेंबर है, इन्वॉल्वमेंट फैमिली का है, जो भी है, जो भी कंडीशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और जेलस फील करा रही है। आपको देख रहे हैं तो आप इतनी हिम्मत का मुजाहरा करके, आपने जो जिस तरीके से एक्शन और डायरेक्शन चूज किया है, इनको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल हताश और निराशा वाली बात नजर आ रही है। नो डाउट ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी हिम्मत जमा जोड़ कर पाए, ओके, कि ये आपको अप्रोच करें। बॉटम ऑफ द डेक देखें कि ये क्यों इनसिक्योर एंड जेलस फील करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, रीयूनियन रिकंसिलेशन की बात है भाई। आप बहुत नाराज हो गए हो, इनको लग रहा है कि शायद अब आपकी हिम्मत के आगे ये फीके पड़ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि रीयूनियन रिकंसिलेशन होना बहुत मुश्किल है। अगर तो ये फ्यूचर में आपके साथ कुछ शादी वादी, डेट, मिलना जुलना, मीटअप, रीयूनियन रिकंसिलेशन को सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा। इन्होंने जो किया, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी तरफ से हुई है, चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी है, थर्ड इन्फ्लुएंस है, या कोई भी थर्ड सिचुएशन है। इनको लग रहा है कि अब जो आप इतना हर्ट हो गए हैं, आप इतने हर्ट हुए हैं, जबकि आप कोई हेरोफेंट जैसे अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप इनके मेंटोर भी रहे, आप स्पिरिचुअल, रिलीजियस, बहुत ही प्योर और वाइज पर्सन है, विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, तो आप झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तो इन्होंने झूठ बोला, छुपाया, आपको डिसलॉयल्टी की है, आपके साथ चीटिंग वीटिंग की है, धोखा, झूठ बोला है, और मल्टीपल टाइम ये चीज हुआ है, तो आप बहुत हर्ट हो चुके हो। आप इनकी तरफ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट, अगर मैं कहूँ ना, तो आप हर्ट हो चुके हो, हार्ट ब्रोकन हो चुके हो। और अब इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि अगर ये रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए हिम्मत दिखा के आपकी तरफ आए भी,
तो इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, तो इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपकी लाइफ में, आप इतने करेजियस हो, इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है और इनको लग रहा है कि शायद रीयूनियन हो नहीं सकता। अगर आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं तो इनको पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है और ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर कर रही है क्योंकि शायद इनको लगता है कि इनको आप जैसा पर्सन मिल नहीं सकता। ओके, चाहे कोई भी हो। अगर आपसे ये चीजें मैच कर रही हैं तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि इनके पास ऑफर नहीं था आपको कुछ देने के लिए। ओके, मे बी आप जो इनसे डिमांड कर रहे थे या आप जो इनसे चाहते थे, इन्होंने कभी भी आपको वो चीज नहीं दी। ओके, अब ये आपके पास आना तो चाहते हैं, आपको ऑफर देके रोकना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए ये चीज नहीं कर पा रहे और इसलिए इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं और आपको जाते हुए रोक नहीं पा रहे हैं या आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि जो ऑफर भी है ना वो ऑफर नहीं है जो आपने इनसे बोली है। ठीक है, आप जो डिजर्व करते हो या आपको जो मिलनी चाहिए ये वो ऑफर नहीं है। ये सिंपली ये ऑफर है कि ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट, आपको कोई शॉपिंग, आपको कहीं ट्रैवल पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, ये आपसे ये कहेंगे कि पुरानी बातों को भूल जाओ, हम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल है तो काफी सरफेस पे फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ऑफर आपके लिए आ रही है। तो ऑफर बहुत छोटी है बट है ऑफर। ओके, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस पर्सन इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ माय व्यूअर, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। प्लीज ये बताएंगे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन क्यों है? प्लीज मुझे बताएं ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, शादी को लेके बात है, शादी और फैमिली को लेके बात है। ओके, शायद आपने शादी कमिटमेंट के लिए इनसे मांगा था, या तो इन्होंने आपको छोड़ के कहीं शादी कर ली, या इन्होंने अपनी फैमिली के कहने पे कुछ बात कर दी, या तो कुछ ऐसा मामला है। ओके, या तो आप ऑलरेडी अपनी शादी वादी छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, या आपने अपने स्पाउस के और फैमिली के खिलाफ जाके कुछ अपने लिए डिसाइड किया है या एक्शन किया है। ओके, फैमिली और कमिटमेंट को लेके बात है, फैमिली को लेके बात है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्यूचर कमिटमेंट दिख रहा है। ओके, और अब ये इनसिक्योर और जेलस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर आपको तोड़ चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, आपका ट्रस्ट खो दिया है इन्होंने, तो अगर ये चाहते हैं ना कि अब ये चाहते हैं कि ये फैमिली बच्चे आपके साथ सोचें या आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाएं, जो एक टाइम पे आप चाहते थे, वो अब अगर ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आप दोनों की हुई है। अगर इनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो इनको आपका रियलाइजेशन हो रहा है, इनको एक थोड़ा सा रियलाइजेशन और कर्मा फील हो रहा है कि इनको आपको लेके एहसास हो रहा है। ओके, तो 10 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि अगर अब ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मान रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड मान रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो मामला ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जो चीज कर चुके हैं तो ये चीज अब बहुत नामुमकिन सी लग रही है। और अगर तो इन्होंने ऑलरेडी शादी अपनी फैमिली को चूज कर लिया है, इनकी फैमिली अगर आपकी शादी के खिलाफ, कमिटमेंट के खिलाफ हो गई है, तो भी अगर ये अभी भी सोच रहे हैं आपके साथ कुछ होना, अभी भी होपफुल नजर आ रहे हैं, अभी भी इन्होंने शायद आपको कह दिया होगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता और आपने इनको छोड़ दिया, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में होपफुल हैं कि ये चीज अगर मैं अभी भी इसी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, शादी में इसी के साथ करना चाहता हूँ।
लेकिन इनको फिर भी एक इनसिक्योरिटी और डाउट है कि ये चीज अब होना बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी मेरे पे भरोसा नहीं करेगी या नहीं करेगा, प्लस कुछ लोग नहीं चाहते, या ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूं तो भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मामला कुछ है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और करेज इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज आपने तो हिम्मत करके खुद को डिटैच करके आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, बट ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आपने तो बिल्कुल डिटैचमेंट कर ली, हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, आप अपनी बात पे, अपने डिसीजन पे अड़ गए हो कि अगर अब मैं आगे बढ़ गया हूं या मैंने एक्शन ले लिया है या मैं छोड़ चुका हूं तो आई एम ओके विद इट, मेरे लिए मेरा पीस, मेरी हिम्मत मेरे लिए बहुत है। तो ये आपकी हिम्मत देख के इनसिक्योरिटी हो रही है, आपकी बाउंड्री देख के इनसिक्योर हो रहे हैं, और अगर अपने अंदर करेज और हिम्मत लाना भी चाहते हैं ना तो भी ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने या तो इनको परमानेंटली हर जगह से ब्लॉक कर दिया या कुछ ऐसा आपने कह दिया जिसकी वजह से इनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी बात हुई है, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो हाँ, इनकी ईगो स्टबनेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है इन्होंने कुछ आपको ऐसी बातें कही हो कि फिर आपने भी एक लिमिट लगा दी हो कि भाई ये वाली बात है। ये आपकी हाई बाउंड्री को देख के, आपके डिस्टेंस और डिटैचमेंट को देख के अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। ये चीज भी इनको इनसिक्योर कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वैंड्स के नीचे चैरियट का कार्ड है। भाई ये एक्शन करना चाहते हैं आप, तो जिस तरीके से एक्शन, अगर तो आप कैंसेरियन वाटर साइन है, आपने तो भाई जिस तरीके से एक्शन लिया है, और अब अगर ये रियूनियन रिकंसिलेशन करके ये अगर आपसे कहें कि आप इनके लिए रुक जाओ या आप इनके लिए पीछे आ जाओ, इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या आप दोबारा इनकी तरफ पलट लो, रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, मौका दे दो, रियूनियन रिकंसिलेशन कर लो, मिल लो, बात कर लो, डेट कर लो, घूम लो, तो शायद अब आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अब जो आपने एक्शन लिया है वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। आप काफी लीडरशिप क्वालिटी है, और ये आपको देख रहे हैं कि आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, अब आप पीछे नहीं मुड़ने वाले। आपका डिसीजन जो है ना वो पलट नहीं सकता। आप अब पलट के पीछे नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है, किसको मैंने पीछे छोड़ दिया, आप पीछे पलट ही नहीं रहे हो। इसीलिए इनको एक इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है कि अगर तो ये रियूनियन, शादी, फ्यूचर कुछ भी अगर मिलना जुलना भी चाह रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि अब आप एक्शन जो आपने कर लिया है, जो आप आगे बढ़ गए हो, पीछे आना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं बताऊं, इनके अंदर इतनी हिम्मत और करेज नहीं है। ये चाहते हैं आपके लिए एक्शन करना, रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए खुद भी, लेकिन इनके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। ओके, तो ये चीज इनको इनसिक्योर बहुत कर रही है कि एक्शन करें तो कैसे करें, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके अंदर इनको एक फाइनल करना पड़ेगा कि हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस आगे बढ़ना है, भले चाहे कुछ भी हो जाए। वो हिम्मत नहीं आ रही है, वरना ये रियूनियन भी चाहते हैं, रिकंसिलेशन भी चाहते हैं, ये फ्यूचर को भी आपके साथ चाहते हैं, और ये एक्शन भी करना चाहते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। हु इज फीलिंग इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू, ये है वो पर्सन। क्यों फील कर रहे हैं, क्या है वो रीजन, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, या आपके मन में सवाल, डाउट, या इस सिचुएशन से रिलेटेड भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, या अपने लिए कोई एक्शन फाइनल करना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझे स्ट्रक्चर फीस भी पूछ सकते हैं, क्वेरी भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिंगल एंड डिटेल सेशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप जो जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेना है, डिसीजन अगर कुछ चाहिए, डाउट्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कराएं। ओके, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं आपको साइन बता देती हूँ, यहाँ पे 10 नंबर, 5 नंबर, ओके, एंड 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ओके, 10 नंबर, डबल 10 की एनर्जी आई है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, 9 नंबर एंड आपका 7 नंबर आया है। ओके, ये हो गए नंबर